कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे हैं? देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था। और याद रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो बुक में 11 था। जो एनसीईआरटी पैटर्न पर मैंने बताया था तो क्वेश्चन नंबर 10 था और आपके बुक में क्या था, 11 था। तो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि जो नंबर है ना क्वेश्चन का वो बदल सकता है। किसी के बुक में 10 नंबर रह रहा है क्वेश्चन, किसी के बुक में 12 नंबर 12 नंबर रह रहा है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे भी बताता हूँ। और ये चीज़ है कि सारे क्वेश्चन आपके बुक में है, एक दो नंबर आगे पीछे होगा तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आप यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, फिर अपना बुक में जाके मिला लीजिएगा। क्वेश्चन सारे आपके बुक में मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 12। आप देखेंगे मेरे साथ। देखिए यहाँ पे डीके गोयल क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? फंडामेंटल चल रहा था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ूंगा, आप सुनिएगा यहाँ पे। और हाँ, मैं पीडीएफ डाल दूंगा आप लोग के लिए। अपने डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ आप लोग को। तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ मैं डाल दूंगा। आप यहाँ देखिए मेरे साथ। ये देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर है बच्चे। कौन कौन? ए बी और सी तीन पार्टनर हैं। इनका कैपिटल 1 अप्रैल 15 में 2 लाख रुपए ए का है और 2 लाख रुपए बी का है। 80,000 रुपए किसका है? सी का है। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम है। बी सैलरी 6,000 पर क्वार्टर दिया है बच्चे। अब तक आप लोग को पर मंथ आता था या फिर एनुअली आता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? पर क्वार्टर दिया है। बी का सैलरी कितना है? 6,000 रुपए पर क्वार्टर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखना, आप आगे कह रहा है क्वेश्चन, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹2,80,000। 2,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बच्चे। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट वेर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। अब देखो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना है। कि बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट को आपको कैसे बांटना है। ये जो 2,80,000 प्रॉफिट आया है ना, तो इस सब कुछ देने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, उसके बारे में बता रहा कि आपको कैसे बांटना है। तो देखो इसमें 3 कंडीशन दिए, ए बी सी। पहला बोला है कि द फर्स्ट रुपीज 60,000 इन कैपिटल रेशियो, यानी कि जो पहला 60,000 रुपये होगा ना बच्चे, उनको आपको कैपिटल के रेशियो में बांटना होगा। और इनका कैपिटल रेशियो क्या है? यही है ना कैपिटल रेशियो, 2:2। क्या यहाँ पे आप इसको कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे। 2 लाख है और ये 80,000 रुपये है। तो मैं निकाल दूंगा, मैं निकाल के बताऊंगा इनके कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे, फिर दिया है बी नंबर की नेक्स्ट रुपीज 1 लाख इन द रेशियो 4:3:1। अब जो अगला आ रहा है 1 लाख रुपये, उसको आपको बांटना है 4:3:1 के रेशियो में। फिर लास्ट वाला दे रहा है, सी दे रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। उसके बाद यानी कि 60,000 और 1 लाख देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है ना, उसको आपको इक्वली बांटना है पार्टनर्स को। क्लियर? प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो आप मेरे साथ यहां लिखोगे। आप लिखो यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप यहां बनाओगे एप्रोप्रिएशन। ये आपका कॉलम तैयार हो गया। आपको पता है ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, ये पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर। ये आपका क्रेडिट साइड होता है और यहाँ होता है क्या होता है? डेबिट साइड होता है। देखिए आपको क्या लिखना होता है यहाँ पे, बाई नेट प्रॉफिट। भाई नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 2,80,000 रुपये। ये दिया ना यहाँ पे 2,80,000 रुपये। आप यहाँ लिखोगे, आप मेरे साथ साथ लिखना, लिखो यहाँ पे 2,80,000 रुपये। इंटरेस्ट की बात तो कर नहीं रहा यहाँ पे, ड्राइंग के लिए तो कुछ है नहीं, तो ड्राइंग नहीं दिया तो इधर कुछ आएगा नहीं अब, क्योंकि ड्राइंग होता तो आता। बाकी चीज तो कुछ है नहीं ऐसी। तो आप आना, आप डेबिट साइड में बात जाओगे। आप लिखोगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखना बच्चे, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देते? 10% पर एनम। तो आप निकालो ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिखो आप इज कैपिटल, यहाँ लिखोगे आप
बीस कैपिटल और यहाँ लिखोगे आप सीज कैपिटल। अब देखो आप 2 लाख का 10% निकालो, कितना आ जाएगा, निकाल के बताइए। 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा, 20,000 रुपये। और बी का भी हो जाएगा कितना, 20,000 रुपये। और इसका कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। सी का हो जाएगा, इन तीनों को आप ऐड करके बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 48,000। कितना हो जाएगा, 48,000। अब आप लिखोगे यहाँ पे टू सैलरी। सैलरी, सैलरी किसको मिल रहा था, बी को सैलरी मिल रहा था, तो आप लिखोगे यहाँ पे टू सैलरी टू बी। अब बी को सैलरी मिलेगा 6,000 रुपये पर क्वार्टर की बात कर रहा है, पर क्वार्टर। यानी कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं बच्चे। तो आप क्या करोगे, 6,000 डिवाइडेड बाई 4। तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दूं क्या आपके लिए, देखो यहाँ पे आप लिखो यहाँ पे 6,000 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24,000। अब क्या है, कुछ और भी है क्या, अब कमीशन है नहीं है। तो आप ना जो भी प्रॉफिट बचेगा, जो डिफरेंस बच रहा है ना, आप उसको क्या करोगे, आप उसको पार्टनर्स के बीच में जो जैसे बांटने के लिए बोला है ना, ऐसे ही बांट दोगे। आप यहाँ लिखो मेरे साथ, पहले आप इसको टोटल कर लो, टोटल करो आप। 2,80,000 है यहाँ पे, आप यहाँ लिख लिए 2,80,000 रुपये। आपको यहाँ भी अब 2,80,000 रुपये लाने हैं बच्चे, 2,80,000 रुपये यहाँ भी आना चाहिए। लेकिन टोटल हो कितना रहा है, तो टोटल आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे कितना है टोटल, 48,000 और 24,000। अब इन दोनों को ऐड करो, आप दोनों को ऐड करोगे ना, तो ऐड करो कितना हो जाएगा, 8 है, 4 12 हो जाएगा, 2 कैरी 1 हो जाएगा, और 4 2 6 होता है, और 7, तो कितना हो जाएगा, ये जब दोनों आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 72,000, 72,000 रुपये। अब आप इसमें से ये माइनस कर दोगे ना, 2,80,000 में से आप 72 जब माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 2,08,000 रुपये बचेगा बच्चे। तो आप यहाँ लिखो 2,08,000 रुपीज। कितना लिखोगे आप, बोलो, 2,08,000 रुपये आप लिखोगे यहाँ पे। अब आप देखना, इसको बांटना है तो आप लिखो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर करोगे आप, ए को। तो ए के ना करेंट अकाउंट में करना बच्चे, यहाँ पे ए के करेंट अकाउंट में करना है। तो आप यहाँ लिखोगे यहाँ पे एज करंट अकाउंट, यहाँ लिखोगे 20 करंट अकाउंट, और यहाँ लिखोगे सीज करंट अकाउंट। जब आप पूरा क्वेश्चन देखोगे ना, तो करंट अकाउंट के बारे में बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पे करंट अकाउंट में कर रहा हूं। तो आप देखना यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक। अब देखो बच्चे, ये जो 2,80,000 रुपये है ना, इसको कैसे हम बांटेंगे ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा वर्किंग नोट में। आप मेरे साथ लिखो, वर्किंग नोट। अब आप जब वर्किंग नोट लिखोगे ना, तो आपको इसमें लिखना होगा प्रॉफिट। आप लिखो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अब देखो क्या लिख लोगे आप, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन सैलरी। टोटल प्रॉफिट था आपका 2,80,000 रुपए था, आप यहां लिख लिए। इसमें से आप माइनस करोगे, लेस करोगे क्या, ये देखो दोनों जो आया ना, तो दोनों को एक साथ मैंने अभी ऐड किया था, 72,000 आया था, 72,000 रुपये। आप ना इसको माइनस कर दो, 72 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 2,08,000 रुपये आ जाएगा। और यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, कैसे करोगे आप, तो लिखो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट लिखोगे आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो आप ए
बी और सी। ठीक, देखो मैं कंडीशन यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं नंबरिंग डालूंगा। कंडीशन ए में क्या बोला था आपने देख लिया, तो ए में आपको करना है ₹6000, 60,000 रुपए को। और 60,000 रुपए को कैसे बांटना है आपको, तो ये देखोगे आप 60,000 रुपए को आप कैसे बांटोगे। ये देखो 2 लाख है, 2 लाख है 80,000, इसका जब रेशियो बनाओगे ना तो ये रेशियो निकल के आएगा 5, 5, 5 और 2 का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि जब आप करोगे किससे 5, 5, 2 का रेशियो आ जाएगा। ये क्लियर है, 5, 5, 2 का रेशियो आएगा। ये रेशियो कैसे निकालोगे, कैपिटल के हिसाब से आप रेशियो निकालोगे, 5, 5, 2 का रेशियो आ जाएगा। तो आप देखना आगे, अब देखना आप आगे क्या हो रहा है। 60,000 रुपए को आप इसी रेशियो में बांटो, तो आप जब इस रेशियो में बांटोगे ना तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 25,000, 25,000 रुपए मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा, बी का भी सेम ही है, तो बी को भी मिलेगा 25,000 रुपए। तो 25, 25, 50 हो गया, बचा कितना 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए मिल जाएगा, 10,000 रुपए मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ये रेशियो के लेके परेशान तो नहीं हो रहे आप। इसको काटो ना भाई 2 लाख को, और आप इसको काटो, किससे काटोगे, 40 से काटोगे, किससे काटोगे आप, चलो 40 से काट के देख लो। इसको आप ऐसे काटो, देखो 2 लाख, ये इसको 20 ले लो आप, 20 ले लो आप, इसको 20 ले लो आप, इसको 8 ले लो। ठीक, तो 20, 20, 20 यहाँ पे ले लो। मैं बता दूं, यहाँ समझाने के लिए बता रहे कैसे आया। यहाँ देखना आप मान लो इसको 20 ले लिया आप, क्योंकि 0 हटा दो आप, यहाँ पे 4 0 हटा दो, यहाँ पे 4 0 हटा दो, 4 0 यहाँ पे हटा दो, तो 20, 20 और 8 का आया। जब अभी आप इसको छोटा करो ना बच्चे, तो छोटा करोगे कैसे करोगे इसको आप इसको छोटा करो तो ये देखो कितना हो जाएगा। आप इसको अगर 2 से करते हो तो 2 से कर लो, 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर ये भी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से कर दो आप तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, अभी छोटा हो गया ये 2 हो जाएगा। यही आया था बच्चे, यही आया था। क्लियर है, आप इसको नोट कर इस पॉइंट को, मैं इसको मिटाऊंगा। क्लियर, चलो अब आप देखना आगे। अब मैं बात करूंगा बी का, बी यानी दूसरा कंडीशन क्या था। कंडीशन बी में था कि ₹1 लाख, ₹1 लाख, और किस रेशियो में, इसको बांटना था 4, 3, 2, 1। सर ये कहां से आया, ये मैंने नहीं लाया बच्चे, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 4, 3, 1 के रेशियो में करना है। क्लियर है, तो आप अब 1 लाख को जब बांटोगे ना, 1 लाख को इस रेशियो में बांटोगे तो ए को मिलेगा कितना, 50,000 रुपए मिलेगा। ए को कितना मिलेगा बताना जाएगा, 50,000 रुपए ए को मिल जाएगा। तो आप लिखो यहाँ पे 50,000 रुपए, यहाँ ए के कॉलम में लिखो, और फिर आप लिखोगे ना यहाँ पे बी को मिलेगा कितना, 37,000, 37,500, और सी को मिलेगा कितना, 12,500। बच्चे हो गया ना 1 लाख, 1 लाख बट गया तीनों में। 50,000 रुपया, क्योंकि 50,000 आधा इसका हिस्सा हुआ, 50,000 इसको मिला, 37,500 बी को मिला, और 12,500 मिला है किसको, सी को मिला है। अब तीसरा कंडीशन आप देखोगे, तीसरा कंडीशन सी में क्या है। देखो सी में बोला था ना कि रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। अब जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसको इक्वली शेयर कर देना। आपको समझ रहे हो ना, जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसको इक्वली शेयर कर देना। कैसे पता चलेगा कि कितना बचा, अरे भाई पहले ही आपने निकाल लिया कि 2,08,000 रुपए है। अब जब 2,08,000 में से आप ये 60,000 माइनस कर दोगे, फिर 1 लाख माइनस कर दोगे, तो आप यहाँ देखो ना, मेरे साथ देखो, यहाँ पे कितना था, 2,08,000 रुपए था। इसमें से आपको 1,60,000 रुपए क्या कर देना है, माइनस कर देना। क्यों कर देना माइनस भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे। तो बचेगा कितना, यहाँ पे 0, 0, 0 हो जाएगा। 8 में से यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो ये आया 48,000।
अब इसी 48 को आपको इक्वली बांट देना है। यहाँ पे क्या करना है, इक्वली। तो इसको बांटोगे जब 3 हिस्सों में तो 16 का टेबल आता है ना आपको, देखो पढ़ो, तो 16,000 रुपये ये आ जाएगा और 16,000 रुपये इनको मिलेगा और सी को भी मिलेगा कितना, 16,000 रुपये। अब आप क्या करोगे, सबका ऐड कर लो, टोटल कर लो, ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल। ठीक, ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल। ये मैं मिटा दूं बच्चे, नोट हो गया ये वाला पॉइंट, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप यहां देखना मेरे साथ, जब ये टोटल करोगे आप तो यहाँ टोटल करो, क्या हो जाएगा, 0 0 और फिर ये 0 है, 5 है, 6 है, 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 और 1 6 और 2 7 और 8 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करो ना एक बार आप, 5 है, 6 है, 5 6 क्या होगा, 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया, और 2 और जो कैरी 1 बचा था 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, और 1 9 हो गया। क्लियर। अब आप इसको भी ऐड कर लो, तो आप जब बी का ऐड करोगे यहाँ पे तो 0 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 और 7 12 12 और 6 18 8 कैरी 1 2 और 2 जो कैरी 1 था वो 3 हो जाएगा, 3 3 6 7, ये हो जाएगा 78,500। अब आप इसको ऐड करोगे तो 0 0 5 2 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चे। तो आपका जो ये टोटल निकल के आएगा 78,500, 38,500, 91,000। अब इसी को आपको यहाँ लिख देना है बच्चे, यहाँ लिखो 91,000 ए के अकाउंट में, 78,500 बी के अकाउंट में और 38,500 सी के अकाउंट में। जब तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 2,08,000 रुपये। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चे। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मिटा करके अब देखना, अभी मेरे साथ साथ रहना, मैं मिटा रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मिटा दूं ना, मिटा दे रहा हूं, मिटा के मैं अभी आपको तुरंत क्या बताऊंगा इसके आगे का प्रोसेस। क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन तो मैंने बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि आपको जनरल भी करना है, तो जनरल कर लो ना, बड़ा सिंपल है। अच्छा चलो मैं इसको रहने देता हूं। ठीक, ये जल्दी नोट करो, मैं सिर्फ इसको मिटा करके और जनरल कराता हूं बच्चे। ये नोट हो गया ना, हाँ नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसको मैं मिटाऊंगा और आपको जनरल कराऊंगा कैसे करना आपको। हो गया, चलिए मैं ये मिटा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया, मैंने इसको क्या किया, मिटा दिया। अब आप लिखोगे यहाँ पे जनरल, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप लिखो जनरल एंट्री, जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना उसी का एंट्री करना था बस। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2,08,000 रुपए को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ हो जाएगा टू एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा टू सीज करंट अकाउंट। अब आप देखो कितना लिखे थे, 91,000, तो आप यहाँ लिख लो 91,000, यहाँ पे 78,500 था और यहाँ पे 38,500 था बच्चे। ये आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में बताऊंगा, तो आप इसको नोट करिए, मैं इसको पूरा इरेज करूंगा, अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलिए नोट करिए। आप लोगों ने नोट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की। आप देखो यहाँ पे डी के कोयल क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ भी बच्चे 3 पार्टनर हैं, पिछले में भी 3 पार्टनर थे, यहाँ भी 3 पार्टनर है। आप देखना यहाँ पे इनका कैपिटल है, ये फिक्स कैपिटल है, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। क्लियर, 1 लाख रुपए ए का है और 2 लाख रुपए बी का, और सी का कितना है, 3 लाख रुपए है। आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि पहला पॉइंट देखो आप, सैलरी, ए को सैलरी मिलता है, सैलरी में ए को सैलरी मिलता है 600 रुपये, 600 पर मंथ, और बी को मिलता है 400 पर मंथ।
ठीक। अब आप देखना यहाँ पे दूसरा पॉइंट, कमीशन। कमीशन देखो सी, मैंने यहाँ लिखा है सी स्क्वायर, यानी कि सी को मिलता है कमीशन बच्चे 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो सी को 5% कमीशन मिलेगा आफ्टर अलाउइंग, यानी कि देने के बाद, ए और बी के सैलरी को देने के बाद। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द ₹6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% है। और आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% एनुअल, 4% क्या है एनुअल दिया हुआ है। अब आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे, द एनुअल ड्रॉइंग वेयर, एनुअल ड्रॉइंग कितना निकाला गया है 10,000 यहाँ पे, यानी कि बी ने निकाला 10,000 रुपए और सी ने निकाला 15,000 रुपए। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹1,72,000, 1,72,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016। ठीक। अब आप यहाँ देखना, मैं बनाऊंगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग ने यहाँ पे बच्चे एनुअली चार्ज करना है, यानी कि ड्राइंग पे यहाँ पे जैसे पहले निकालते थे ना कि 6 मंथ पे निकालते थे, यहाँ फुल ईयर पे निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे फुल ईयर पे निकालोगे, आप पूरे 12 महीने पे निकालोगे। यहाँ पे एनुअल निकालना बच्चे। ठीक। अब आप देखना यहाँ पे, आप यहाँ देखना, लिखो आप यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा आपने, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरे साथ यहाँ पे आप कॉलम बना लीजिए, ये अमाउंट का कॉलम, फिर यहाँ आपका ये अमाउंट का कॉलम बन गया। ये होता है क्रेडिट साइड और ये होता है डेबिट साइड। आपको यह लिखना है बाई नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहाँ से आता है बच्चे पीएल से आता है। बाई नेट प्रॉफिट कितना दिया है 1,72,000, 1,72,000 रुपए आप यहाँ पे लिख लोगे। मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना आप, हाँ मेरे साथ साथ लिखना। फिर आप आगे लिखो, ए इधर 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 देखो बदमाश, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत बदमाशी करते हैं आप लोग। अरे थोड़ा समय के लिए पढ़ाना, ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या लिखना है आपको, किसको किसको मिलेगा ड्राइंग, किसके किसको ड्राइंग, कौन कौन ड्राइंग लिया था उस पर चार्ज किया जाएगा ना। तो बी ने लिया था और सी ने लिया था, तो आप यहाँ लिखो बी का लिखोगे यहाँ पे आप। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप सी का लिखोगे। समझ रहे हो ना आप। आपको निकालना बच्चे, तो आप निकालो 10,000 पे 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 400। और 15,000 पे निकालोगे 4% तो ये आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। आप दोनों को ऐड करके बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा 1,000। अब इधर कुछ है नहीं तो आप इसको टोटल कर लो। यहाँ पे आप इसको मेरे साथ साथ ही क्या करोगे टोटल करोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे आप 1,73,000, 1,73,000। अब आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे कौन कौन था पार्टनर, 3 थे ना, तो आप लिखोगे ए बी और सी लिखोगे बच्चे, ए बी और सी, ए बी और सी लिखोगे आप। अब आप यहाँ देखना मेरे साथ, 1,00,000 रुपए ए का था, बी का 2,00,000 था, सी का 3,00,000 रुपए था। और कितना चार्ज करना था, कितना चार्ज करना था यहाँ पे दिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% चार्ज करना। तो आप चार्ज कर लो ना भाई। ए का कितना हो जाएगा, 1,00,000 का 6% निकालिए 6,000 रुपये इनका हो जाएगा 6,000। 2,00,000 का आप निकालोगे 6% कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो आप लिखो यहाँ पे 12,000 और इसका हो जाएगा 18,000। अब तीनों को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 36,000। कितना हो जाएगा 36,000। ऐड कर लो, 0 0 0 हो जाएगा। फिर 8 और 8 16 16 6 कैरी 1 36,000। क्लियर। अब आप यहाँ देखना, आप लिखोगे यहाँ पे टू सैलरी, सैलरी में आपको किसको देना था, तो देखो यहाँ दिया था ना यहाँ पे ए को और बी को देना था सैलरी। अब लिखो यहाँ पे ए और यहाँ लिखोगे बी और फिर आप
मंथली सैलरी था ना यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 600 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा आप कैलकुलेशन कर लेना। फिर आप यहाँ लिखोगे यहाँ पे कितना था 4 था ना, तो 400 इंटू 12। अब आप इसका भी कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ देखो इसका कितना आएगा 72,000 और इसका कितना आ जाएगा 48,000 आ जाएगा। अब आप जब दोनों को ऐड करोगे ना तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा 48,000 है ना बच्चे, ये देखो मैंने गलत लिख दिया 70, मैंने एक जीरो बढ़ा दिया था, 7200 हो जाएगा ना यहाँ पे 7,200 रुपये और यहाँ पे 4,800 रुपये हो जाएगा। 72 क्या हो जाएगा 7,200 और 4,800, 7,200 रुपये यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 4,800 रुपये हो जाएगा। दोनों को आप ऐड करके बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना 12,000 रुपये हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा 12,000 0 0, फिर यहाँ पे 8 और 2 10 10 हो जाएगा, कैरी 1 और फिर यहाँ पे 7 और 4 11 और जो आपका 1 था ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 12,000 रुपये आ जाएगा। देखो अब भी कुछ है क्या, कमीशन है, तो आप यहाँ लिखोगे टू कमीशन। कमीशन किसको देना था, सी को देना था, तो आप यहाँ लिखो सी को कमीशन कितना देना था, ये आपको ना निकालना होगा बच्चे। सी को कमीशन कितना देना था आप यहाँ मेरे साथ चाहो तो निकाल सकते हो वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट आप करो यहाँ पे, फिर आप लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन आप लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तो कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करना था, बोला था कि आपको 5% कमीशन देना है, लेकिन सैलरी ए और बी का निकालने के बाद तो टोटल प्रॉफिट था कितना 1,72,000 था टोटल प्रॉफिट आपका 1,72,000 रुपये। इसमें से आपको लेस कर देना था, क्या लेस कर देना था, इन दोनों का सैलरी कितना था 36,000, इन तीनों यहाँ देखिए क्या लेस करना था, एक मिनट सैलरी लेस करना था ना, तो सैलरी आप देखो यहाँ पे आ जाए 12,000 रुपये लेस कर देना बच्चे। तो 12,000 रुपये आप जब लेस कर दोगे यहाँ पे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 0 0 और 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1,60,000 रुपये आया। अब आप इसका 5% निकालोगे, तो आप 5% इसका निकाल लो, 5 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 एक कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, यानी कि 8,000 रुपये हो जाएगा। 16,85 यानी कि 8,000 रुपये आपका आएगा। तो आप लिखो यहाँ पे कमीशन, डायरेक्ट आप काम करो ना, आप डायरेक्ट यहाँ बाहर निकाल दो कमीशन टू सी और आप यहाँ लिखोगे डायरेक्ट कितना 8,000 रुपये लिखोगे। अब देखो अब आप इसको टोटल करोगे तो आना चाहिए 1,73,000, बट अब इतना तो आया नहीं। तो आप क्या करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। आप यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए। अब आपको यहाँ लिखना है, देखो फिक्स था, यानी कि जो भी आप चेंजिंग करोगे करंट अकाउंट में करोगे तो आप यहाँ लिखोगे इज करंट अकाउंट, आप यहाँ लिखोगे बी करंट अकाउंट, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे सी करंट अकाउंट। अब देखो आप डिफरेंस निकाल लो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 1,73,000 है ये टोटल, कितना है 1,73,000 टोटल है। इसमें से आप माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, आप इन तीनों को ऐड करके माइनस करोगे। तो इन तीनों को जब आप ऐड करके माइनस करोगे बच्चे तो ये कितना है, तीनों है, देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे तीनों को ऐड करो तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना टोटल। जब आप करोगे, या तो मैं डायरेक्ट बता दूं कि आपको करा दूं, टोटल जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,17,000 रुपये आ जाएगा बच्चे। लेकिन मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, ये 36 है, 12 है और 8 है, आप तीनों को ऐड करके माइनस करो, देखो कितना आएगा।
तो आप लिखो यहाँ पे 0 0 0, ठीक। फिर यहाँ पे 6 है और 2 है, 8 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 6 कैरी 1 3 और 1 3 और 1 4, जो कैरी आपका बचा था उसको ले लो, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 56,000 जब माइनस करो आप यहाँ पे देखो, तो 0 0 0 13 में से ये 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1,17,000 रुपये आपका ये डिफरेंस आएगा, 1,17,000 रुपये का। आप यहाँ लिखो 1,17,000, 1,17,000। अब देखो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इक्वली बांट देना है, इक्वली बांट देना है, तीनों को बराबर दे देना है। तो आप डिवाइडेड बाई 3 करोगे, इसको कैसे निकालोगे आप इसी को निकालोगे ना यहाँ पे, इंटू क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा कितना आपका 39,000 आ जाएगा बच्चे, 39,000 ईच। अब तीनों को आप 39 कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 39,000, यहाँ भी हो जाएगा 39,000 और यहाँ भी हो जाएगा 39,000। तीनों को आप ऐड कर देना, आ जाएगा 1,70,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। अब मैं अगले क्लास में आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा आगे का, तब तक के लिए बाय बाय।